जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार समाधान स्टडी में। और लगातार आप सभी के लिए प्रतिदिन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, विद टॉपिक वाइज सारी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। क्लास नंबर 5 है और हम आपके समक्ष जो है इस क्लास को लेकर जुड़ चुके हैं। आज हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपको जो है 10th 11th NCERT 12th NCERT प्रीवियस ईयर के पेपर देन एक्सेप्ट पेपर, तो इतना सारा कंटेंट आपको दिया जाएगा और आप सभी से चाहूँगा कि आप लोग को रेगुलर डेली इस क्लास को फॉलो करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी न्यूमेरिकल है। कल मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें आपको याद रखना था। क्या क्या मैंने आपको याद रखने बताया था? जैसे कि मैंने आपको याद रखने बताया था सी का मान क्या होता है। क्या कितने साथी बिल्कुल सी का मान जानते हैं? और कल वाली क्लास कितने साथियों ने अटेंड किया है? अगर कल वाली क्लास आपने अटेंड किया है तो सी का मान आपको पता है। प्रकाश की चाल की बात करें 3 × 10⁸ की पावर होती है। और मैंने आपको एच का मान भी बताया था 6.63 × 10⁻34 की पावर बताया था। ठीक है, दो चीज़ मैंने आपको बोला था, अंतिम में लिख कर भी बताया था कि दो चीज़ आपको याद करना है। ठीक है, अगर नीट आपको 2013 की जो है देना है तो आपको कुछ चीज़ें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा आपको जो है, अभी काफ़ी सारी चीज़ें बची है साथियों, अभी तो स्टार्ट ही किया है मैंने, तो आप लोग सेशन को शेयर जरूर करिएगा। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में घूम सकता है। इन्हें कहा जाता है कक्षा, कक्ष या फिर उपकक्षा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों सभी बंधु नोट करिएगा कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में घूमते हैं। ठीक है, निश्चित त्रिज्या और वृत्ताकार पथों में कक्षाओं में घूमते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और सभी साथियों ने इस क्वेश्चन को कर पाया होगा। ठीक है, बहुत ईजी है, धीरे धीरे लेवल हम लोग अप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समय के साथ परिवर्तन होती है, समय के साथ अपरिवर्तित होती है, दाब के साथ परिवर्तित होती है, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आप लोग नोट कर सकते हैं कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। परिवर्तित क्या होती है? नहीं होती है। तो ऐसा ऑप्शन आपको कोई नज़र आ रहा है क्या? बिल्कुल साथियों, समय के साथ अपरिवर्तित होती है, इसका मतलब ही है कि यह परिवर्तन नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट की बात करें, कोणीय संवेग है। क्या है साथियों? कोणीय संवेग है, जरा बताइए। जड़ आघूर्ण आई योम कोणीय वेग ओमेगा का योग है। जड़ आघूर्ण योम कोणीय वेग का अंतर है, या फिर इसका गुणनफल है, या फिर इसका रेशो है, ये इसका अनुपात है। तो साथियों सभी को नोट करना है कि कोणीय संवेग समान रेखीय संवेग का आपका मास मतलब द्रव्यमान एवं रेखीय वेग का गुणनफल होता है, मतलब आई × ओमेगा होगा। ओके, क्लियर है? सभी को क्लियर है? और हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। बोला क्या गया है, समझना है। बोला है कि इलेक्ट्रॉन की अवस्थाओं को n बराबर 1 है, 2 है, 3 डैश 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 यदि पूर्णांक संख्याओं से दर्शाया जाता है तो पूर्णांक संख्या कहलाती है। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विग क्वांटम संख्या, प्रचरण क्वांटम संख्या, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिर अवस्थाओं को n बराबर 1, 2, 3 ये कहलाते हैं, और यह पूर्णांक संख्या आपकी होती, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या अगर आपका सही है, बिल्कुल सही है, और ये पूर्णांक संख्या भी कहलाती है। पूर्णांक, ठीक है, जिसमें पूरा अंक हो, 1 हो, 2 हो, 3, ये पूरे अंक है इसमें। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। प्राकृत संख्या जो प्रकृति ने दिया है, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सब आपको पता होना चाहिए। बोला गया है कि स्थायी अवस्थाओं की त्रिज्या को व्यक्त किया जाता है, तो इसका व्यक्त करने का फॉर्मूला आप लोगों से बोला है क्या होता है? nr बराबर n का स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई A0। आपको ऐसा नज़र आ रहा होगा साथियों।
ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा, स्थायी अवस्थाओं की त्रिज्या में निम्न प्रकार का व्यंजक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नहीं, फॉर्मूला निकालेंगे। बोला गया है कि हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय बोहर कक्षा में किस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो साथियों आप लोग नोट करिएगा, एच स्क्वायर अपॉन में 32 पाई आर एम ए का स्क्वायर। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर से ही इसे निकालेंगे। तो हाफ हाफ जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और n का मान जो है हमें 2 रखेंगे। तो ये क्या होगा, ये इसका स्क्वायर कर देंगे तो 18 होगा। ठीक है, फिर अपन मान रख के इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, तो इसे नोट करना, ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा और आपसे बनाना चाहिए। तो 64 ना करिएगा क्योंकि गलती जल्दबाजी में हम लोग ये कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक चिन्ह युक्त होती है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर अवस्था में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन से कम है। स्थिर अवस्था में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन होता है जो नाभिक के अंत दूरी पर होता है। स्थिर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को शून्य मान लेते हैं या उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिएगा साथियों, ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, ओके, वह एनर्जी जो है आपका ऋणात्मक चिन्ह युक्त होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक चिन्ह युक्त होती है। और आप सभी जो भी आंसर कर पा रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो डी आंसर बिल्कुल उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। ये आप सभी को नोट करके रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आयनित हाइड्रोजन परमाणु के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या होता है। तो नोट करिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में, जो ये नाभिक है, जब इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवाह करते हैं, क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवाह करते हैं, ओके, तो जो है ऊर्जा को शून्य माना जाता है और n बराबर इसकी स्थिति क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो क्या हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, n बराबर इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला गया है कि जेईई मेंस में 2000 जो है 15 में क्वेश्चन आया था, 2015। देखिए, निम्न में से कौन सी ऊर्जा हाइड्रोजन की उत्तेजित अवस्था के लिए संभव है, बताइए। तो आपको नोट करना है क्या होगा। तो देखिए, En बराबर आपका 13.6 अपॉन में n का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, n का मान अगर हम लोग 1 या 2 या 3 कोई भी रखते हैं तो मान के चलिए आपका होगा 13.6 अपॉन में 4 कर दूँ। ओके, कोई दिक्कत, उत्तेजित अवस्था 4 कर दिया मैंने। तो अब इसे हम लोग काटेंगे तो मान के चलिए 3 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 3 पॉइंट आपका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है। फोटॉन के अवशोषण तथा उत्सर्जन से संबंधित फ्रीक्वेंसी को निम्न में से किस समीकरण से दर्शाया जाता है। तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए वह समीकरण कौन सा है। v बराबर होगा आपका जो है v बराबर ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कि आपका होगा ये वाला। ठीक है, जो आपका डेल ई अपॉन एच बराबर आर एच अपॉन में h1 n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। बोला गया है कि हाइड्रोजन के बोहर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। इलेक्ट्रॉन का
कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है एवं इसे जो है √L+1 h/2 सूत्र से दर्शाते हैं। विकल्प ए और बी बोथ इज द राइट आंसर। तो साथियों जी हाँ, दोनों ही आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ए और बी दोनों करेक्ट हैं। ए भी सही है, बी भी सही है, दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। बोहर परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कण के लिए या इलेक्ट्रॉन की कण के साथ तरंग प्राकृतिक भी होती है। परमाणु की परमाणविक स्पेक्ट्रम में केवल 5 रेखाएं होती हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन निश्चित कोणीय संवेग का जो है मान होता है या उपरोक्त सभी। तो बोहर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित कोणीय संवेग वाला होता है। कैसा होता है? ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित कोणीय संवेग वाला होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला गया है कि हाइड्रोजन के लिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में यूवी अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में प्रकट रेखीय कहलाता है। फ्रैकेट श्रेणी, फुट श्रेणी, लाइनम श्रेणी या पाश्चन श्रेणी। तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन की विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में यूवी क्षेत्र प्रकट रेखीय लाइनर आपका रेखीय लाइनर क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, लाइमन क्षेत्र। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रम रेखाओं के विभाजन की घटना कहलाती है। स्टार्क प्रभाव, विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव, जीमान प्रभाव या फिर विद्युत चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रम रेखाओं की टूटने की अवधारणा जो है आपका स्टार्क प्रभाव कहलाती है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, ये आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला है, स्पेक्ट्रम रेखाओं की चमक या तीव्रता निर्भर करती है। स्पेक्ट्रम रेखाओं की चमक या तीव्रता निर्भर करती है समान तरंगदैर्घ्य के उत्सर्जित फोटॉन की संख्या पर, समान आवृत्ति के आपका अधिशोषित फोटॉन की संख्या पर, समान आवृत्ति के उत्सर्जित फोटॉन की संख्या पर या उपयुक्त सभी पर। तो साथियों स्पेक्ट्रम रेखाओं की चमक, तीव्रता और समान तरंगदैर्घ्य के फोटॉन संख्या पर उत्सर्जित या उसे जो है अवशोषित फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। तो आप सभी का जो राइट आंसर बन जाएगा क्या ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा क्या? सभी बंधु ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने चूज़ किया है। गाइस आप सभी लोग जो है सेशन को शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हमारे क्लासेस रेगुलरली मिलते रहें और आप लोग कोई भी क्लास को मिस ना करें। आगे बोला गया है कि बोहर मॉडल की सीमाएं हैं। ठीक है, सीमाएं क्या होती है जरा ध्यानपूर्वक सुनना है। ओके, यह परिष्कृत स्पेक्ट्रमी तकनीकों द्वारा प्राप्त हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सूक्ष्म संरचना की व्याख्या में विफल रहा है। बिल्कुल सही है। यह हाइड्रोजन के जो है अतिरिक्त अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा है। बिल्कुल सही। परमाणु, यह परमाणुओं की रासायनिक आबंधों द्वारा परमाणु बनाने की
योग्यता की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। बिल्कुल सही। तो साथियों उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर है। उपयुक्त सभी अगर आपने चूज़ किया है बिल्कुल सही है। डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पूछा है, देखिए क्या है। पदार्थ के कण के तरंगदैर्घ्य व संवेग का के मध्य जो है संबंध क्या है। और मैंने ये आपको याद करने बोला था कि पदार्थ का कण का तरंगदैर्घ्य जिसे हम लोग लैम्डा कहते हैं, योम संवेग की बात करें तो संवेग को हम लोग पी, ठीक है। तो क्या होगा, एच लैम्डा बराबर एच अपॉन पी होता है। ये मैंने आपको बता रखा है ओबियसली। और यह देहली जो आपका डी ब्रोगली है ना, उसका समीकरण कहलाता है यही वाला, ठीक है। ये डी ब्रोगली का समीकरण कहलाता है। तो राइट आंसर की बात करें, कितने बंधु हैं जिन्होंने बी आंसर को पिक किया है, कितना बी आंसर करेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी किस सिद्धांत पर आधारित होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन के तरंग समान व्याख्या पर आधारित होती है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित होती है। साथ में ही इसकी खोज के लिए जो है प्रयुक्त शक्तिशाली यंत्र का यूज़ किया गया था, और आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या है, बोला है कि 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 मीटर प्रति सेकेंड वेग से गति कर रही एक गेंद की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। अभी हमने फॉर्मूला आपको बताया है, सिमिलर आप लोग मान रखिए। लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एच का मान आपको मैंने बता रखा है कल वाली क्लास में। अगर कल वाली क्लास नहीं देखा है तो जाकर पहले कल वाली क्लास देखिए, आपको बन जाएगा 6.63 मान के चलिए मोटा मोटा, ठीक है। मल्टीप्लाई 10⁻34। ओके, एम का मान आपको दे रखा है और ये वेग भी दे रखा है आपको 0.1 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। ये आपको दे रखा है। अब आपको सिंपली इसे काटना है, मल्टीप्लाई करना है, आंसर आपका आ जाएगा, आंसर भी आएगा। ओके, डायरेक्टली मान रखना है। ये देखिए 0.1 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये साथियों पूरा कट जाएगा। नीचे वाला ऊपर का तो सेम सिमिलर का सिमिलर आएगा, मतलब 6.626 जो है एच का मान ही होता है, ठीक है। डायरेक्टली चलिए ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं और आप लोग बिल्कुल धुआं उड़ाएंगे इस बार। अब इसने तो लैम्डा का मान दे रखा है आप लोगों को, कितना 3.6 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य लंबाई वाले एक फोटान के द्रव्यमान की गणना करिए। फॉर्मूला वही है, गणना आपको करना है। कैसे करेंगे साथियों, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, दूसरा क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, उसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए लैम्डा बराबर 3.6 है। अब देखिए आपको क्या क्या मैंने चीज़ बताया था। मैंने आपको जो है एम निकालना है, तो एच अपॉन में लैम्डा वी होगा, वेग तो लिखना पड़ेगा ना मुझे। अब देखिए प्रकाश की चाल सी भी बोल सकते हैं, वी भी बोलते, कोई दिक्कत नहीं। एच का मान आपको मैंने बता रखा है, कितना 6.623 आपका 26 मल्टीप्लाई 10⁻34 की पावर, ये तो लिख दिया मैंने। अब प्रकाश की चाल एंगस्ट्रॉन दे रखा है इसने, अब एंगस्ट्रॉन को मैं चेंज करूँगा, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉन को चेंज करूँगा, एंगस्ट्रॉन अपॉन में, तो क्या देखिए 3.6, ओके, मल्टीप्लाई 10⁻10 की पावर, अब ये चेंज हो चुका है किसमें, मीटर में। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 × 10 पर प्रकाश की चाल, मतलब 3 × 10⁸ की पावर, ठीक है। अब गुना भाग मल्टीप्लाई करिएगा, राइट आंसर आएगा 6.135 मल्टीप्लाई 10⁻33 की पावर, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, ठीक है। इतना समझ गए साथियों, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ऐसे कैसे सॉल्व करना है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है। किसी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम है, योम इसका वेग
812 मीटर प्रति सेकेंड है। इसकी तरंगधैर्घ्य की गणना आपको करना है। किसकी? तरंगधैर्घ्य की गणना करना है। फॉर्मूला वही है, मैं आपको बता दूं, लेमडा बराबर HmV होता है। अब लेमडा का मान आपको नहीं दे रखा है, एच का मान तो आपको पता है 6 पॉइंट, आपको याद ही होगा। बार बार अगर हम लोग चीज़ें करेंगे तो याद हो जाएगा। ये याद करना है आप लोगों को, याद जो भी याद करना रहेगा मैं आपको पहले बता दूंगा कुछ साथियों, इसे आपको याद करना है। ओके, नीचे अपॉन में क्या लिखना है? मान दे रखा है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31, ठीक है। और क्या दिया है आपको? और कुछ दिया, ये दिया है 812। अब सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, आंसर हम लोग लाते हैं। चलिए सॉल्यूशन काट पीट करना है। आंसर आपका आएगा 896.7, 89, ये वाला ऑप्शन नंबर सी आएगा समथिंग, ठीक है। सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। देखिए सॉल्यूशन तो साथियों आपको सीखना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपको खुद करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन जो चौथी बोहर कक्षा में गति कर रहा है कि दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तो चौथी कक्षा में परिधि की गणना आपको करना है। तो आप लोग बताएंगे, ठीक है, परिधि की गणना आपको करना है। चलिए सॉल्व करना है। लेमडा बराबर H/mv, ये फॉर्मूला याद रखना, इस पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो नोट करिएगा, 4 लेमडा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 4 लेमडा इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी कक्षा में बोला है ना, फोर्थ कक्षा में, कितनी? फोर्थ कक्षा में परिधि 2πr, 2πr में मान रखेंगे हम लोग। 2πr में जैसे ही मान रखते हैं तो 4 पॉइंट हो जाएगा H/mv। तो ये तो आपका जो है फॉर्मूला ही होता है, तो 4 तो आपका आंसर आ ही जाएगा। देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए पहले, किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव है, यह सिद्धांत कहलाता है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो आप लोग बताइए ज़रा। चलिए कौन बताएगा सबसे पहले? मैं सभी के कमेंट्स ज़रूर देखूंगा, ठीक है। सभी के कमेंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मायने रखते हैं कि आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं, ठीक है साथियों। तो देखिए साथियों, आप सभी लोग जो आंसर करेंगे, क्या आपका हाइगेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, बिल्कुल ये आंसर सही है। और जो 91 नंबर का क्वेश्चन है, ये मैं आपको दूंगा होमवर्क, क्योंकि 3 क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट सिमिलर करवा रखा है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन करवा रखा है, इसे आपको होमवर्क देना है। लेमडा बराबर HmV, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। इस पर बेस्ड मैं जितने भी साथी देखूंगा, मैं सारे व्यूज़ देखूंगा और उसमें मैं देखूंगा कि कौन सा बच्चा इसे सॉल्व करता है, ठीक है साथियों, ताकि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आपके पीछे वो मुझे दिखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली जितना भी बच्चा देखे, जैसे भी सॉल्व कीजिएगा तो कमेंट्स कीजिएगा आंसर क्या होगा, नहीं कीजिएगा तो भी कमेंट्स कीजिएगा कि सर नहीं बन पाया, मैं नेक्स्ट क्लास में इसे सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे आपसे बनना चाहिए। अगर एकदम से हम लोग 50 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन ला लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए धीरे धीरे करके हम लोग अपनी रफ्तार पकड़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, हैव अ नाइस डे।